वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज। आज हम करेंगे रै का आंकड़ा और लै का आंकड़ा। तो ये जो आंकड़े हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये आंकड़े लिखे तो पहले जाएंगे पर पढ़े बाद में जाएंगे। रै का आंकड़ा है वो इस तरह से मुड़ेगा और लै का आंकड़ा है वो इस तरह से मुड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीधी रेखा की बात करेंगे कि सबसे पहले सीधी रेखा कौन कौन सी है, जैसे ट, च, प, क, ये सीधी रेखा है। अगर आप सीधी रेखा के अंदर रै का आंकड़ा लगाना चाहते हो तो वो आंकड़ा इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा और इस तरह से घूमेगा। तो हम यहाँ पर अक्षर बना के देखते हैं। जैसे इस तरह से बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे टर, टर के साथ साथ इसको पढ़ेंगे ट्र। फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है ट्रक, तो पहले बनाएंगे ट्र, फिर बनाएंगे क, तो ये बन जाएगा ट्रक। इसमें आंकड़ा लगेगा पहले लेकिन पढ़े जाएगा बाद में। तो इस तरह से जो भी आंकड़े लगेंगे वो रै पढ़ा जाए। जैसे कै के साथ हम बना के देखते हैं, ये पढ़ा जाएगा कर, कर के साथ इसको पढ़ेंगे क्र, क्र के साथ पढ़ेंगे इसको क्री। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें लिखना है कृपा, क्री और पा, तो ये पढ़ा जाएगा कृपा। इसी तरह हम बना सकते हैं चर, इसको हम चर भी पढ़ेंगे चिरह और चिरी। जैसे चरखा लिखना है तो चर, पहले बनाएंगे चर फिर बनाएंगे ख, चरखा। इसी तरह पर, पर के साथ फिर सै का सर्कल लगा दिया प्रेस। तो इस तरह से आप सीधी रेखा में लगाने हैं। पर ध्यान रहे सीधी रेखा का रूल यह रहेगा। फिर ये आंकड़े बीच में भी आते हैं रै के, तो इसको पहले हम एक बार यहाँ कर लेते हैं कि ये रै का आंकड़ा है और लै के आंकड़े में किस तरह से लगेगा। तो रै के आंकड़े में देख लो ये लगेगा ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे टल। तो इसमें ट है, ट के बाद ये आंकड़ा ऐसे मुड़ गया तो ये क्या पढ़ा जाएगा टल, मतलब रै का अपोजिट हो गया। इसी तरह ये पढ़ा जाएगा छल, ये पढ़ा जाएगा कल। तो रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हुक का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा साइज नहीं करना। तो इसी तरह इसमें हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा कल। इसी तरह हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा फल। तो सीधी रेखा का रूल आप समझ गए कि रै कैसे लगता है और लै कैसे लगता है। तो दोनों आंकड़े बीच में भी आते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बनाया पे, अब इसके साथ मैं पर लगा देता हूँ। तो हमने ऊपर उदाहरण किया था ये पे और ये बन गया पेपर, इस तरह से। इसी तरह टॉप पर लिखना है तो पहले आपको टे लाइन पर लिखना पड़ेगा और इसके साथ रै का ऊपर लगा देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा टॉपर। समझिए। इसी तरह आप कोई और अक्षर लिख सकते, जैसे ले, ले के साथ आप कर लगाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा ले कर। तो इस तरह से ये आंकड़ा बीच में भी आता है। तो आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है। सीधी रेखाएं जो ये ऊपर लिखी है उनको आप 10-10 बार लिख कर देखें, फिर बीच वाली रेखाएं हैं उनको भी आप 10-10 बार लिख के देखें। तो आपको आपका जो हाथ जो है वो थोड़ा सा लिखने में साफ हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप इसे बार बार लिखें। अब देखिए लै में भी बीच में आता है। जैसे पै को मैंने लाइन से काट दिया, आपको पता है कि पै को लाइन से काटने पर ई का साउंड आ जाता है। तो पै को लाइन से काटा इस तरह से और इसके साथ पल लग गया, तो ये क्या हो गया पी प और ल, पीपल। इसी तरह मान लो हमें और बनाना है, जैसे मैंने मैं बनाया फिर इसके साथ लगा दिया मुगल। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। इसी तरह बन जाएगा लोकल। तो हमें लो और कल बनाना है तो ऐसे बनेगा लो कल। तो इस तरह से ये आंकड़ा बीच में आता है।
तो अभी तक हम बात कर रहे थे सीधी रेखा की, अब आती है वक्र रेखा में। तो वक्र रेखाओं में सबसे पहले हम करेंगे कि रे कैसे लगेगा। तो वक्र रेखाएं कौन कौन सी है, म त, जैसे हमने म बनाया था, त स त द, ये वक्र रेखाएं हैं। वक्र रेखाओं में आप जब भी आंकड़ा लगाएंगे तो वो किस प्रकार से लगेगा वो आप हम देखते हैं। वो दोनों आंकड़े जो हैं मतलब रे ऐसे जाता है और ल ऐसे मुड़ के आता है, लेकिन वक्र रेखाओं में दोनों साइड से बनेगा, लेकिन बनेगा वो अंदर की तरफ। जैसे मैं के साथ हम आंकड़ा लगाते हैं तो मैं जो है वो इस तरह से बनेगा, तो ये क्या बनेगा, मर। मर के साथ हम इसको पढ़ेंगे मरी, मरी के साथ पढ़ेंगे हम इसको मर। जैसे मार्ग लिखना है तो यही वर्ड जो है वो ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, मार्ग। पर सर्किल आगे से बंद नहीं करना है, नहीं तो वो सह बन जाएगा। इसी तरह जैसे मान लो यहाँ पर बनाते हैं हम न और रे बना दिया, ये क्या बन गया, नर। पहले ये आंकड़ा ऐसे था, फिर आंकड़ा ऐसे गया। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि आपको ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा, लेकिन लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि ये मैं के अंदर है, ये न के अंदर है। तो अगर आपको लिखना है नर, नर के साथ ये नरा भी पढ़ा जाएगा और नरी। जैसे नरेश लिखना है तो आपको कैसे लिखेंगे कि न और र और नर्स, तो ये बन जाएगा न रे और ये बनेगा श, नरेश। समझिए। इसी तरह आप तय के साथ भी लगा सकते हो, जैसे तर, तर, तो तर तर के साथ हम त्रि भी पढ़ेंगे इसको। तर तर के साथ हम क्या पढ़ेंगे, त्रि। जैसे आपको लिखना हो त्रि का ल, तो ये बन जाएगा त्रि का ल। तो इस तरह से हम त्रय की साउंड बना सकते हैं। इसी तरह हम बना सकते हैं स के साथ रै बनाया, और इधर से भी स के साथ रै बनाया, तो ये क्या बन गया, सर। सर के साथ इसको पढ़ेंगे श्री, श्री के साथ इसको पढ़ेंगे श्री वाला। तो इस तरह से ये पढ़ा जाएगा। तो अगर लिखना हो श्रीमान तो श्री और मान ऐसे लिखा जाएगा, श्री मान। श्रीमती, श्री और म और का डैश लग जाएगा, श्री मती। तो इस तरह से ये आंकड़े बन जाएंगे। अब आगे जो है वो है कि वक्र रेखा में लय कैसे लगेगा। जैसे ये लगा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लगेगा, पर जहाँ पर ये आंकड़ा थोड़ा छोटा है उसको हम बड़ा कर देंगे। जैसे ये बन जाएगा मल, क्योंकि ये साइज में हुक जो है वो बड़ा हो जाएगा। नल, ये बन जाएगा दल, ये भी बन जाएगा दल। अब जैसे बनाना हो स्पेशल, स्पे, और ये बन गया शल, स्पेशल। जैसे बनाना हो बादल, बा, ले बनाया बा, बा, फिर इसके साथ लगाएंगे दल, बादल। इसी तरह लाइन पर लिखेंगे पे, फिर लगाएंगे दल, पे दल। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब रही नीचे वाली बात मात्रा की। अगर किसी भी व्यंजन को ऊपर लिखा जाएगा, जैसे पै के साथ रै लगा दिया पार, लाइन पे लिखेंगे पेर, लाइन से काट देंगे पुर, तो ए या आ का साउंड ऊपर आता है, ए या ओ का साउंड लाइन पर आता है, ई या ऊ का साउंड लाइन से कट के आता है। तो इस तरह से आपको मात्रा लगानी है। आपको समझ आएगा होगा। अब आपको अभ्यास करना है 30, 31, 32, 33 लेसन जो आपके हैं उसके 1 से 5 लाइन ऊपर वाली, 1 से 5 लाइन ऊपर वाली, 1 से 5 लाइन ऊपर वाली, 1 से 5 लाइन ऊपर वाली।